जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, एग्जाम का समय आ गया है, अपने धैर्य को खोना नहीं है। आपने बेहतरीन तैयारी जब की है तो कौन हिलाएगा आपको। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा एक एक त्रिशूल टाइगर्स कल वाला जो आपका रिवीजन वीडियो गया था उसे जरूर देखा होगा, चाहे वो ऑफलाइन का मेरा विद्यार्थी रहा हो चाहे ऑनलाइन का। प्यारे बच्चों, ये रिवीजन थोड़ा फास्ट है, और फास्ट इसलिए है क्योंकि आपको 2 दिन बाद एग्जाम देना है। तो कहानी जब कहने लगेंगे तो यार 5 दिन में कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, कमजोर बच्चों के लिए हमारा संस्था अभी एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें 4-5 दिन बाद से आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं कि आपका देखिए हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपको जीके, जीएस। तो जो बच्चे अभी हिंदी अपना सुधार लें, मैथ सुधार लें, रीजनिंग सुधार लें और जीके जीएस सुधार लें, तभी बहुत सारा जनरल में आपका कंपटीशन निकला हुआ है। सारा पारा मिलिट्री का, आपका यार ट्रेड्समैन का, सीआरपीएफ का ट्रेड्समैन का, आपको आईटीबीपी का, बीएसएफ का, उसके बाद आपका आरपीएफ का वैकेंसी आने वाला है, और फिर एसएससी जीडी। ये जो कोर्स होगा 6 महीने का होगा। अब जब 1 महीने में बच्चा डायनामाइट बन जाता है, तो जो बच्चा 6 महीना पूरा यार शिष्टा के साथ संस्था में रह जाएगा तो ये चारों सब्जेक्ट का वो माफिया हो जाएगा। और जिस बच्चा का ये चारों सब्जेक्ट सही हो जाएगा वो 2023 में पक्का अपना रास्ता बना लेगा। अब हम लोग चलते हैं रिवीजन के दूसरे पार्ट पर। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, आवाज आया हमको। सब चलवा कह रहा है कि गुरुजी तैयार हैं, तो गुरुजी भी तैयार हैं लास्ट तक आपके पास अपना संवाद पहुंचाने के लिए। बच्चों, हम लोग चर्चा करेंगे युद्ध। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और युद्ध के साथ साथ इतिहास, उस समय का जो इतिहास है उसको भी रिवाइज कर लेंगे, ताकि उससे संबंधित प्रश्न हमारा ना छूटे। जैसे देखो यार, युद्ध में आपको यार सबसे पहले 326 ईसा पूर्व आता है। अब देखो समय आपके पास है नहीं, इसे हम यार झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध आपको सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। अब इसे हाइडे स्पीच और झेलम का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि यार झेलम नदी के किनारे हुआ था। और प्यारे बच्चों, झेलम नदी को ही हम लोग यार बतिस्ता कहते हैं, तो इस युद्ध को बतिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। अब यहां ध्यान देना है, सिकंदर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है? पहला चीज कि सिकंदर था कहां का, तो सिकंदर यार यूनान का, मकदूनिया का था। सिकंदर यूनान का, मकदूनिया का था। इसके गुरु अरस्तु थे, इसके पिता का नाम फिलिप था। और प्यारे बच्चों, ये 326 ईसा पूर्व में भारत आया, झेलम का युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस के बीच, और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में आपको यार बेबीलोन में हुआ। तो चलिए, सिकंदर यहां आ गया था, तो सिकंदर को समझते हुए, युद्ध को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जानना है बच्चों, जैसे देखो यार, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान प्राचार्य थे चाणक्य, जिन्हें हम कहते हैं विष्णुगुप्त। और उन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, और चाणक्य का शिष्य बना चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। है जी बच्चा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में देखो कौन आया, मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज जाकर यहाँ क्या इंडिका पुस्तक लिखा। और चंद्रगुप्त मौर्य से अक्सर ही पूछ लिया जाता है
कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो जो बच्चा मेरा यार पूरा क्लास किया है वो बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने क्या लिखा, इंडिका। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई बच्चों, तो 298 ईसा पूर्व में। कहा, श्री सरबनबेल गोला आया भेजा में, श्री सरबनबेल गोला। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य से एक चीज और याद रखना है कि आपका यार 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सेलूकस निकेटर के साथ हुआ। मैं वही प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं जो आर्मी में पूछा हुआ है, पीछे का जो आपका पैटर्न रहा है। और पीछे के पैटर्न से आपका एग्जाम होगा तो 100% ये प्रश्न आपको यार मिलेंगे और ये रिवीजन आपको लाभ देगा। अब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा यार बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन, अशोक। जान रहा है बच्चा लोग। और बेटा यार अशोक का जो युद्ध फेमस है 261 ईसा पूर्व का, आपको कौन सा युद्ध, कलिंग युद्ध। और आज जो उड़ीसा है उस जमाना में इसको यार कलिंग कहते थे। आप जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया, तो 261 ईसा पूर्व में। प्यारे बच्चों, अशोक से देखो क्या क्या प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले पिछला साल ही पूछा था कि अशोक के पिता कौन है, तो बिंदुसार। और अशोक ने अपने यार पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक स्तंभ आपका कहां है, सारनाथ। और अशोक स्तंभ के ऊपर कितने शेर हैं, 4 हैं जी। लेकिन नीचे यार जानवर कौन कौन सा है, तो याद रखना, घोड़ा, हाथी, बैल और शेर। और नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है बच्चा, मुंडको उपनिषद से। उसके बाद अशोक की लिपि ब्राह्मी लिपि, और अशोक ने बनाया यार मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। अब देखो यहां से, क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो प्रयास है निरंतर गरीब बच्चों के लिए चलता रहे। और त्रिशूल जो सिस्टम चाह रहे हैं हम कि हम लोग यार एक एक बच्चे तक पहुंच जाएं, तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक पहुंचना संभव नहीं है। अब बच्चों, भारत में देखो पहला अरबी आक्रमण 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम, सबको पता है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा 1025 ईस्वी, कौन भाई, मोहम्मद गजनबी। याद रखो, भारत में चंगेज खां का आक्रमण 1221, और चंगेज खां का जब आक्रमण हुआ तो उसमें भारत का राजा कौन था, तो इल्तुतमिश। चंगेज खां का आक्रमण हुआ तो भारत का राजा कौन था, इल्तुतमिश। तो प्यारे बच्चों, तराइन का प्रथम युद्ध आप जान रहे हैं 1191, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान जीत गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, तो इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। चंदावर का युद्ध 1194 आप जान ही रहे हैं। आप जो बच्चे हैं ऑफलाइन वाले तो सब कहानी सुने हैं। चंदावर का युद्ध 1194 जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, और इसमें जीता कौन, तो आपको मोहम्मद गौरी। 1221 में चंगेज खां आया, उसमें शासक था इल्तुतमिश, और चंगेज खां आया था मंगोलिया से। चंगेज खां कहां, मंगोलिया से। प्यारे बच्चों, 1398 में भारत पर आक्रमण हुआ तैमूर लंक का। तैमूर लंक का 1398 में भारत पर आक्रमण हुआ तैमूर लंक का। उसके बाद देखिए जो आपका मुगल है, यहां से आपका हमेशा प्रश्न रहता है, मुगल वंश के संस्थापक कौन, बाबर। बाबर भारत में सबसे पहले कहां आक्रमण किया, पंजाब। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526। 1526 में बाबर ने किसको हराया, इब्राहिम लोदी। आगरा शहर को किसने बसाया, सिकंदर लोदी। और प्यारे बच्चों, बाबर किस देश का था, अफगानिस्तान। बाबर का मकबरा कहां है, काबुल। बाबर मरा कब, 1530।
1530। और बाबर ने आपको आगरा में बनाया आराम बाग, बाबर ने आगरा में बनाया आराम बाग। और प्यारे बच्चों, पानी चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 याद रखना है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, शेर शाह सूरी का असली नाम था फरीद खां और शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम। कहां है? सासाराम। जिस तरह से प्यारे बच्चों, अकबर का मकबरा सिकंदरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जहांगीर का मकबरा लाहौर और बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां है? तो आपको यार मांडले, म्यांमार, यंगून। और औरंगजेब का जो मकबरा है वो मकबरा है आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र। लेकिन शाहजहां और मुमताज बेगम का मकबरा आप लोग सभी जान रहे हैं कि कहां? ताजमहल में। कहां? ताजमहल में। तो प्यारे बच्चों, पानीपत, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, 1 रुपए का चांदी का सिक्का चलवाया और शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में आपको यार कालिंजर में हुआ। शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में कालिंजर में हुआ। जो बच्चे अच्छा से तैयारी किए होंगे उसको ये रिवीजन मस्त लग रहा होगा, और जिस बच्चे को यार सर में दर्द हो रहा है तो समझो कि आपने तैयारी सही से नहीं किया। अब बच्चों, हम लोग आते हैं तालीकोटा का युद्ध। देखो, तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ, है ना जी। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच। और प्यारे बच्चों, अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर। लेकिन बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ? तो 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, इसको बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन 40 सरदार का दल कौन बनाया? इल्तुतमिश। भारत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान। और बच्चों, 40 सरदारों को मारा कौन? बलबन। और भारत में नैरोज नामक त्योहार का शुरुआत किसने करवाया? बलबन। बलबन की नीति थी यार लौ और रक्त की नीति, लौ और रक्त की नीति। तो गहरा सांस लीजिए, मन को शांत रखिए। इन सब जो मैं बात बोल रहा हूं, इसमें 90% से जो बोल रहा हूं वो सब जवाब आपके मन में पहले आ रहा है, तो बस आपको यार कोई रोके वाला नहीं है। और जो बच्चे पढ़े हैं उनके मन में ये जवाब मेरे यार क्वेश्चन बोलने से पहले आ जा रहा होगा। अब बच्चों, इतिहास को थोड़ा सा रोकिए और मूड को थोड़ा सा चेंज कीजिए। जैसे देखो यार, रोग और संबंधित अंग, फिर इतिहास में आएंगे हम लोग। रोग और संबंधित अंग आपको यार अक्सर ही पूछा जाता है। तो देखो यार, टीबी, निमोनिया, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आपका फेफड़ा। स्तनधारी का श्वसन का मुख्य केंद्र फेफड़ा। लेकिन केचुआ त्वचा से सांस लेता है, मछली गिल्स से सांस लेता है और तिलचट्टा ट्रैकिया से सांस लेता है। लेकिन स्तनधारी का श्वसन का मुख्य तंत्र क्या है? फेफड़ा। और हम लोग के हृदय में कितने भाग हैं? तो 4 भाग। और ऑक्सीजन वाला रक्त कहां? यहां बायां आलिंद। कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त दायां आलिंद। और प्यारे बच्चों, आपका महाधमनी का शुरुआत इधर से, बायां नीले से। अब जरा बताइए कि यार टीबी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, दमा और अस्थमा कहां? तो फेफड़ा। एक्जिमा त्वचा, पायरिया मसूड़ा, मेंजाइटिस मस्तिष्क, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, हैं जी, कहां? आंख। डिप्थीरिया और घेंघा गला, टाइफाइड और पेचिस आंत,
और हेपेटाइटिस डेंगू और पीलिया। जब हेपेटाइटिस हो गया जॉन्डिस हो गया, जब हेपेटाइटिस और जॉन्डिस हो गया तो शरीर पीला हो गया। ये कहां प्रभावित कर रहा है? यकृत। और डेंगू होगा तो आपके यार रक्त का प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा। रक्त कहां बनता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का कब्रगाह है प्लीहा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम। दो कोशिका मिलकर बना उत्तक। और जड़ से और पानी पत्ता तक लेके गया कौन? जाइलम। और जो जाइलम कौन क्रिया करके लेके गया? केशिकत्व। और पेड़ पौधे का फूड फैक्ट्री क्या है? तो पत्ती। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? तो पत्ती में। पेड़ पौधे का किचन क्या है? पत्ती। और पत्ती का रंग हरा क्यों है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन धातु है? मैग्नीशियम। पत्ता का रंग पीला क्यों है? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। लेकिन याद रखना है कि मलेरिया प्रभावित करेगा प्लीहा को, और कैंसर कोशिका को, और टिटनस तंत्रिका तंत्र को, और कुष्ठ रोग जो होगा, कुष्ठ रोग के बारे में सबसे पहले हैंसन ने बताया था। तो कुष्ठ रोग जो होगा तो ये कुष्ठ रोग आपके यार न्यूरॉन को डैमेज करेगा, न्यूरॉन। और प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र का आधार क्या है? न्यूरॉन। किडनी का मेन चीज क्या है? नेफ्रॉन। किडनी खराब हो जाए तो क्या करेंगे? डायलिसिस। हृदय अगर ठीक से न धड़के तो क्या लगाएंगे? पेसमेकर। और हृदय का सबसे पहला प्रत्यारोपण कौन किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय का पहले एक आदमी के शरीर से हृदय निकाल के दूसरे आदमी में लगा दिया कौन? क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो फिर से गहरा सांस लीजिए और बताइए कि तालीकोटा का युद्ध मैंने क्या बोला आपको? 1565। हल्दी घाटी 1576। और प्यारे बच्चों, आपका प्लासी का युद्ध 1757। याद रखना है। इसमें यार सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें लॉर्ड क्लाइव जीत गया। बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध के बाद भाई अंग्रेज पूरी तरह से भारत को अपने अधीन कर लिए, मतलब मैक्सिमम पार्ट पर उनका कब्जा हो गया, उत्तरी भारत पर पूरा कब्जा हो गया। उसके बाद बच्चों, मद्रास का युद्ध आपको याद होगा 1746। आपको यार अफीम युद्ध, अफगान युद्ध 1839 से 1842। प्यारे बच्चों, ट्रफागलर का युद्ध 1805 और वाटरलू का युद्ध 1815। वाटरलू का युद्ध 1815। और इराक ने कुवैत पर हमला किया कब? 1990। कब किया हमला बच्चों? 1990। अब देखो यार, युद्ध का तो कोई कमी नहीं है। खानवा 1527। बाबर और किसके बीच? बाबर और आपका राणा सांगा के बीच। भाई बाबर की राजधानी थी फतेहपुर सिकरी, है जी बच्चा। लेकिन भाई हर्षवर्धन एक राजा था, हर्षवर्धन एक राजा था जो अपनी राजधानी यार थानेश्वर से कहां लाया? कन्नौज। थानेश्वर से राजधानी कन्नौज लाने वाला कौन था? तो हर्षवर्धन। थानेश्वर से कन्नौज कौन लाया? हर्षवर्धन। भाई दीन इलाही धर्म कौन बनाया? अकबर। अकबर का जन्म 1542, अमरकोट पाकिस्तान। और प्यारे बच्चों, अकबर के मंत्रिमंडल क्या? नौरतन। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी, जहां उसने बनाया बुलंद दरवाजा। और अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। और अकबर का बेटा कौन? जहांगीर। और जहांगीरनामा कौन लिखा? स्वयं जहांगीर। मुगलों में सबसे न्यायप्रिय जहांगीर, है ना जी। जहांगीर की पत्नी थी नूर जहां, और नूर जहां का उपनाम था, जो भी मैं बोल रहा हूं आर्मी में कभी ना कभी पूछा है। नूर जहां की मां थी मेहरू निसा। और जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मंसूर। और जहांगीर ने बनवाया जम्मू कश्मीर में शालीमार और निशात बाग। प्यारे बच्चों, भारत में जितने राजा हुए उसमें सबसे बड़ा भवन निर्माता कौन? शाहजहां।
ताजमहल शाहजहां, मोती मस्जिद लाल किला और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कौन? शाहजहां। और शाहजहां ने बनाया मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन। और शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707। और औरंगजेब का यार पक्का औरंगजेब के साथ टक्कर लेने वाले कौन थे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। गुरु कौन? रामदास। और शिवाजी के पिता शाहजी भोसले। क्योंकि रिवीजन है, कहानी कहने का समय न है बाबू। शिवाजी के पिता कौन? शाहजी भोसले। और शिवाजी पैदा हुए 1627, राजा बने 1674 और शिवाजी की मृत्यु 1680। 1680। तो फिर से मन को जरा शांत करो, गहरा सांस लो और जरा दिमाग को देश और मुद्रा पर लाओ। कहां लाने के लिए कह रहे हैं? देश और मुद्रा। देखो भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम। अब देखो यार 255 देश है, संभव है कि तुम उतना रख सकते हो, लेकिन आर्मी में यार जितना किया है वो मैं सब करीब करीब आपको करवा के जाऊंगा। तो भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम और म्यांमार का क्यात और थाईलैंड बात, इंडोनेशिया रुपया, जान लो भैया, भारत रुपया, रुपया और इंडोनेशिया क्या है? तो रुपया। लेकिन यार बांग्लादेश टका, ईरान तोमान, इराक और कुवैत दिनार, सऊदी अरब रियाल, सऊदी अरब अमीरात दिरहम, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड डॉलर, ब्रिटेन और मिस्र पाउंड। प्यारे बच्चों, हमेशा आपको रहा है ब्रिटेन और मिस्र पाउंड। और बच्चा फिर से गहरा सांस लो। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी हो जाता है ना जी। और सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, है ना जी। विघ्नों में मार्ग बनाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो भैया इंडोनेशिया रुपया, जापान एन, चीन रिनबिनबी और देखो फ्रांस, इटली, वेटिकन सिटी, बेल्जियम, पुर्तगाल और जर्मनी यूरो। लॉक कर लो क्या? यूरो। दक्षिण अफ्रीका रैंड, दक्षिण अफ्रीका रैंड और पोलैंड जलोटी, पोलैंड जलोटी। बच्चों पोलैंड की मुद्रा क्या? जलोटी। तो भाई फिर जरा अपना मियाज को इधर लाइए। मुगल वंश का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन बच्चों देखो 1857 की क्रांति, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बना और 1858 में समाप्त हो गया। 1857 के क्रांति समय रखना है याद कि इस क्रांति का नेतृत्व किए बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन लखनऊ से बागडोर संभाला कौन? बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे, नाना साहेब तात्या टोपे। और झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई, है ना जी। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई। और यार बिहार से वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, इलाहाबाद से लियाकत अली और मेरठ से कदम सिंह। प्यारे बच्चों देखो कांग्रेस कब बना? तो 1885 में। हमेशा प्रश्न रहता है इसके पहले कौन बनाया? एओ ह्यूम। इसका अधिवेशन कहां हुआ था बच्चों? तो मुंबई। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन? तो डब्ल्यूसी बनर्जी। लेकिन बनाने वाला कौन? एओ ह्यूम। बच्चों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और प्यारे बच्चों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। कौन सा नायडू भाई? सरोजिनी नायडू। तो बच्चों कैसे हो? कमेंट जरूर करना, क्योंकि मन शांत करके मैं चाह रहा हूं कि नहीं भाई जिस बच्चों को पढ़ाया हूं, क्योंकि रिजल्ट किसी संस्था का सबसे कीमती चीज है
और वो अपने आप मन शांत रखिएगा। तो यहां से मुझे पूरा विश्वास है कि यहां तक जो बच्चा पहुंचा है उसका रिजल्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास क्षमता नहीं रहेगा वो बढ़ेगा ही नहीं। कहे ना कि जो नहीं पढ़ाई किया है। तो अब कहानी कहने का समय तो है नहीं बच्चों, अभी चाहिए एकदम बिल्कुल एक बार पूरा हो जाए, चक्कर चल जाए, जिससे एकदम मन पूरा फ्रेश हो जाए, और इसके बाद आराम से मोबाइल बंद कर दें और अपने मैदान में भिड़ जाएं। अब जिसका 17 तारीख को एग्जाम है तो उसको सुन के अपना यार मन को एकदम शांत कर लेना चाहिए। कहावत है, टेक द रेस्ट बिफोर द टेस्ट। अब देखो यार, बंगाल विभाजन हुआ आपको यार 1905, मुस्लिम लीग बना 1906, होम रूल लीग बना 1916। बच्चों यार, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 का चंपारण आंदोलन, 1917 का चंपारण आंदोलन। भैया रॉलेट एक्ट कानून आया 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग में गोली कौन चलवाया? जनरल डायर। जनरल डायर को कौन मारा? उधम सिंह। कौन मारा जी? उधम सिंह। जलियांवाला बाग के लिए कौन सा कमीशन? तो हंटर कमीशन। लेकिन यार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में कहां से चलाया? तो कोलकाता से। असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ? 1922। किस घटना के बाद? तो चौरा चौरी घटना। कौन सा घटना? चौरा चौरी घटना। स्वराज पार्टी कब बना? 1923। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928। और साइमन कमीशन के विरोध करने में जान किसकी गई? जान किसकी गई? तो लाला लाजपत राय। और गांधी जी ने यार नमक कानून कब तोड़ा? 1930। और इसमें उन्होंने किया दांडी मार्च। और उस समय आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत आपको हुआ था अहमदाबाद से। और प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। और ये कहां से चला? मुंबई से। साइमन कमीशन भी पहले कहां आया? मुंबई। और प्यारे बच्चों, इस समय गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो। तो फिर से गहरा सांस लीजिए, लीजिए और ठानिए, है ना। और ये भी ठानिए, यहां तक पहुंचल हैं कि मैं देखो यही चीज बताने में किसी को यार 6 घंटा लग जाता, लेकिन आपके लिए ये सब चीज को पीकर और आपके सामने मैं बिल्कुल फास्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास यार 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने का पेशेंस नहीं है। जो बच्चे पढ़े हैं उनको एकदम फ्रेश चाहिए। तो जो यहां तक पहुंचे हैं, त्रिशूल चैनल को बढ़ाइए, इसको यार अपने मंजिल तक पहुंचाइए। अब देखो, हमेशा समस्या विज्ञान में आपको जीवाणु विषाणु वाला हमेशा है। भाई रट लो, फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं कि टीबी, टाइफाइड, टिटनस, हैजा, प्लेग, निमोनिया। भाई जो ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं। टीबी, टाइफाइड, टिटनस, हैजा, प्लेग, निमोनिया। आपको यार जीवाणु, क्या जी? जीवाणु। कविता है टीबी, टाइफाइड, टिटनस, हैजा, प्लेग, निमोनिया, जीवाणु। लेकिन यार चेचक, एड्स, पोलियो, रेबीज, खसरा, जुकाम, हेपेटाइटिस, डेंगू, विषाणु, प्रोटोजुआ से मलेरिया और कालाजार, मादा एनोफिलिस मच्छर से क्या होगा? मलेरिया। चूहा से क्या फैलेगा? प्लेग। मादा एंडिज से डेंगू। भजवा, मादा एंडिज से क्या? डेंगू। सिकता मक्खी से कालाजार, सीसी मक्खी से नींद की बीमारी, और फीता कृमि से, टेपवर्म से आपको होगा पेचिस। और दांत खाद खुजली आपको किससे होगा? भाई कवक से। तो फिर गहरा सांस लीजिए और बताइए। देखो, यक्ष्मा, टीबी जो फेफड़ा में होता है उसके लिए बीसीजी का टीका, और आपका यार डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए आपको यार डीपीटी का टीका। किसका टीका? डीपीटी का। तो बच्चों,
फिर से गहरा सांस लीजिए, मन में ठानिए और जो मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं उस प्रयास को आनंद उठाइए और चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए, मंदिर, भवन और स्थान हमेशा आपका टॉपिक रहता है। देखिए, मैं पिछला पैटर्न पर यार रिवाइज करवा रहा हूं और देखिए कहीं पर भी जा रहे होंगे तो यही चीज आपको मिल रहा होगा। और बाकी यार इससे ऊपर का कहानी तो देखो यार, सब चीज आगे ऑफलाइन में आपका यार ऑनलाइन में भी जो पढ़ाए हैं उसमें भी यार मैराथन में सब चीज चर्चा है। तो देखो, भवन मंदिर हमेशा आर्मी का पसंदीदा टॉपिक रहा है, तो ध्यान रखना है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और आपको नैना देवी उत्तराखंड, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदा देवी उत्तराखंड और ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश और नैना देवी भी आपको हिमाचल प्रदेश में ही है बच्चों। और प्यारे बच्चों, कामाख्या मंदिर आपको असम में है और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, डायमंड हार्बर कोलकाता, शांति निकेतन कोलकाता और प्यारे बच्चों मीनाक्षी मंदिर मदुरई, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, इमामबाड़ा लखनऊ, लोटस टेम्पल दिल्ली, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, चार मीनार हैदराबाद, गोलकुंडा किला हैदराबाद, अजंता एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, सांची स्तूप मध्य प्रदेश और प्यारे बच्चों डायमंड हार्बर कहां, कोलकाता और विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका कन्याकुमारी और अमरनाथ जम्मू कश्मीर और दुनिया का यार सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर आपको कहां है, कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर कहां है, कंबोडिया। लेकिन बच्चा अभी मन हमेशा अभी भी घबरा रहा है कि जहां सदिश तो सदिश को एक बार लास्ट बार रिवाइज कर लो। देखो यार, अब नहीं समझोगे तो ऐसे ही समझ लो कि भार आपको यार बल है ना जी, विस्थापन, त्वरण, मंदन, प्रनोद, आवेग, संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि। और जहां विद्युत जुड़ा हुआ चीज रहे तो जानना कि विद्युत क्षेत्र सदिश, लेकिन विद्युत जुड़ा हुआ दूसरा चीज रहे, जैसे यार विद्युत ऊर्जा, विभवांतर, विद्युत धारा, सीधे कहना अदिश। किसी भी चीज के पीछे अगर ऊर्जा लगल है तो अदिशे होगा। पर सदिश वाला देख लो भाई, भार, बल, विस्थापन है ना जी, त्वरण, मंदन, संवेग, आवेग, प्रनोद, ये सब क्या है, सदिश। और आपको यार विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, सदिश। लेकिन अब ये जो बोल रहे हैं वो सब अदिश, जैसे द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, समय, दूरी, चाल। देखो यार, आपको यार वेग है सदिश, लेकिन यार चाल क्या है, अदिश। विस्थापन है सदिश, लेकिन दूरी क्या है आपको यार अदिश। तो याद रखना, दूरी आपको यार चाल, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है, अदिश। फिर से गहरा सांस लीजिए बच्चों। और आपका देखो उपनाम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमेशा आपको देखने को मिलता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, जहाजों की रानी कोची, नवाबों का शहर लखनऊ, गार्डन सिटी बेंगलोर, बगीचों का शहर कपूरथला, बुनकरों का शहर पानीपत और प्यारे बच्चों नवाबों का शहर लखनऊ और गुलाबी शहर जयपुर, लेकिन सपनों का शहर मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता और प्यारे बच्चों आपका उगता सूरज जापान, डूबता सूरज ब्रिटेन, मध्यरात्रि नॉर्वे, सफेद हाथी का देश थाईलैंड,
हजारों झीलों का देश फिनलैंड, वज्रपात का देश भूटान और पावरोटी का देश स्कॉटलैंड, पावरोटी का देश स्कॉटलैंड और मोती का द्वीप बहरीन, लौंग द्वीप जंजीबार, लौंग द्वीप जंजीबार और प्यारे बच्चों मुंगा द्वीप लक्षद्वीप, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी और दुनिया का छत पामीर का पठार, पामीर का पठार। लेकिन इसी तरह से व्यक्तियों का भी उपनाम है, जैसे दीनबंधु। अब चितरंजन दास जो बोला कान पकड़ लो, अगर मेरा चेला हो तो चितरंजन दास नहीं बोलना चाहिए। दीनबंधु CF एंड्रूज, देशबंधु चितरंजन दास, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, शहीद आजम भगत सिंह, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, प्यारे बच्चों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। लेकिन यार स्वर कोकिला लता मंगेशकर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी गोलवलकर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और गुरुजी गोलवलकर। और प्यारे बच्चों महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी। भाई चाचा कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। और आपको याद रखना है कि बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, लेडी विथ लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ब्लैक पर्ल पेले, ब्लैक पर्ल क्या जी? पेले। और प्यारे बच्चों फ्यूरर हिटलर, लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। उसी तरीके से आपको ट्रॉफी और खेल हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, प्रश्न यहां से रहता है। अब पूरा ट्रॉफी तो कराना संभव है नहीं बच्चा, लेकिन यार 2 मिनट में एक बार सुन लो, 99% है कि आपको यहीं से अटकेगा। देखो संतोष सुबर्तो फीफा और डूरंड फुटबॉल, लेकिन यार रणजी ईरानी देवधर, सीके नायडू, विजय हजारे क्रिकेट, डेविस कप टेनिस, उबेर और थॉमस बैडमिंटन। उबेर और थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से। उबेर और थॉमस, भाई देखो 1 शॉट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई देखो मेरा वीडियो एडिट नहीं होता है। उबेर और थॉमस बैडमिंटन। और प्यारे बच्चों अजलान शाह हॉकी, ध्यानचंद कप हॉकी, लेडी रतन हॉकी और बाकर और राइडर गोल्फ, एजरा पोलो और बिलिंगटन ट्रॉफी आपको क्या? नौका दौड़, बिलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़। और आप जानते हैं कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में आपका 8 खिलाड़ी, पोलो में देखिए 4 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, लेकिन वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी और टेनिस बैडमिंटन टेबल टेनिस में 1 या 2 और क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल में तो आप जान ही रहे हैं 11 और रग्बी फुटबॉल में कितना? 15। लेकिन प्यारे बच्चों जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो कराटा। चीन का टेबल टेनिस, चीन का टेबल टेनिस, मलेशिया का बैडमिंटन, स्पेन की सांड की लड़ाई, अमेरिका का बेसबॉल और ब्रिटेन का क्रिकेट और भारत पाकिस्तान का क्या बच्चों? हॉकी। भारत पाकिस्तान का हॉकी। कनाडा का क्या? आइस हॉकी, कनाडा का आइस हॉकी और श्रीलंका का वॉलीबॉल, श्रीलंका का वॉलीबॉल। भाई जोश में रहो, देखो मैं कितना यार लास्ट चाह रहा हूं। जान रहे हैं कि चलबन के 8 घंटा 10 घंटा का वीडियो देखे के समय नहीं है, तो देख रहा हूं कि कुछ छूट ना जाए। अब देखो जीके तो पूरा पर मतलब कि ब्रह्मांडे है, पर आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चाह रहा हूं कि आपको बेहतरीन रिवीजन मिल जाए।
उसी तरह से बच्चों आपको यार याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है, तो यार 23.5 डिग्री झुका है। याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में यार सबसे बड़ा दिन कब, 21 जून। आपको यार सबसे बड़ी उत्तरी गोलार्ध में रात कब, तो 22 दिसंबर। और दिन रात बराबर, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। दुनिया का मानक समय लिया गया ग्रीनविच इंग्लैंड 0 डिग्री देशांतर। भारत का मानक समय लिया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद नैनी। कहां से लिया गया बच्चों, इलाहाबाद नैनी। लेकिन पुस्तक लेखक शुरू में देखो जो 20 पुस्तक बोल रहा हूं वो आर्मी में मैक्सिमम पूछा ही पूछा है, और आपको पुस्तक लेखक मिलना ही मिलना है। तो बच्चों अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य, इंडिका मेगास्थनीज, रामायण वाल्मीकि, रामचरितमानस तुलसीदास, महाभारत और भगवत गीता वेद व्यास, शाहनामा फिरदौसी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, गीत गोविंद जयदेव, गाइड आर के नारायण, मालगुडी डेज आर के नारायण, यामा महादेवी वर्मा, कामायनी जयशंकर प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी। तो मोस्ट प्रोबेबली आर्मी में यही पुस्तक रहा। लेकिन कभी कभी आपको द वाइट टाइगर भी रहा, तो क्या बोलेंगे, अरविंद अडिगा। कभी कभी लज्जा भी रहा, तो क्या बोलेंगे, तस्लीमा नसरीन। और कभी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी रहा, तो क्या बोलेंगे, कार्ल मार्क्स। मदर मैक्सिम गोर्की, युद्ध और शांति, वार एंड पीस भी कई बार रहा, तो क्या लियो टॉल्स्टॉय, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। और प्यारे बच्चों एस्टोनिश वर्सेस सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी, एस्टोनिश वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी। और प्यारे विद्यार्थियों आपको यार दिल्ली खुशवंत सीन, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सीन, द गॉड्स ऑफ अ स्मॉल थिंग अरुंधति राय, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, अकबरनामा अबुल फजल, अष्टाध्यायी पाणिनि, योग शास्त्र पतंजलि और कामसूत्र बादशायन। अब देखो यार असंख्य पुस्तकें हैं, है ना, लाखों लाख। लेकिन जितना मैंने दोहराया वो सब आपको आर्मी में पूछा हुआ है। अरे देखो भूल ही गया था मैं, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, सनी डेज सुनील गावस्कर। तो प्यारे बच्चों फिर से गहरा सांस लीजिए, थकिए मत, फिर से, और मन में ठान लीजिए कि वो हरा वर्दी चाहिए। जब मेरा गुरु चाह रहा है तो चाहिए। और भाई कितना गर्व का बात होगा बताइए, आज तक आपको सम्मान नहीं मिला। भाई घर से, परिवार से, समाज से, सब जगह से सम्मानित होइएगा और खुद अपने नजर में आप अच्छे हो जाइएगा बच्चों। और यहां तक जो पहुंचे हुए हैं वो तो पकियां ही चेला होगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। तो फैलाइए ये क्लास। आप नहीं चाहते हैं कि एक एक बच्चे तक पहुंचे, एक एक लोग तक पहुंचे। चलिए कुछ और टॉपिक देखते हैं। आप जानिए भारत में पहली रेलगाड़ी चली 1853। भाई किस राज्य का तट सबसे ज्यादा, आपको गुजरात। भारत पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ, भारत चीन की सीमा मैकमोहन, और भारत श्रीलंका के बीच की सीमा आपको यार पाक जल डमरू मध्य। और प्यारे बच्चों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा डुरंड रेखा। और अमेरिका का खोज किया 1492 में कोलंबस,
लेकिन भारत में सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला देविका रानी खत्री, भारत की प्रथम विश्व सुंदरी रीता फारिया, भारत में पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ मिला आशापूर्णा देवी, भारत में पहला पुरुष जिसको ज्ञानपीठ मिला भैया जी शंकर क्रूप, भारत में पहला जिसे मैक्सेसे मिला आपको यार विनोबा भावे। और प्यारे बच्चों, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, सती प्रथा पर रोक लगाए राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज बना 1828, सती प्रथा पर रोक लगा 1829, और आर्य समाज आपका कब बना 1875। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने यार पुस्तक लिखा था सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। लेकिन मधुशाला पुस्तक कौन लिखा? हरिवंश राय बच्चन। और रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन गोदान, कफन, गबन, करबला, मानसरोवर, रंगभूमि, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र। और लाल बख्श किस बादशाह को कहते हैं बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। पगला बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, रंगीला मोहम्मद शाह, रंगीला मोहम्मद शाह। तो प्यारे बच्चों, फिर से गहरा सांस, फिर से गहरा सांस लीजिए। देखिए, तिथि दिवस दिमाग में दम रखना है भाई। गदर पार्टी लाला हरदयाल, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, है ना। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, विधवा विवाह पर सर्वाधिक काम किए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खां, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जिसको नष्ट किया बख्तियार खिलजी, लेकिन बनाया था कुमार गुप्त। भारत का स्वर्ण काल आपको यार गुप्त काल, भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल। और प्यारे बच्चों, न्यूटन का पहला नियम क्या? जड़त्व का नियम। न्यूटन का दूसरा नियम से बल का सूत्र मिला। और न्यूटन का तीसरा नियम हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। लेकिन यार फिर से एक बार कर लो, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा mgh, संवेग द्रव्यमान गुने वेग, बल द्रव्यमान गुने आपका यार त्वरण। ओम का नियम V बराबर IR। लेकिन यार V क्या है? वोल्ट। लेकिन यार वेग आपका यार होगा, वेग होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा? U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। लेकिन प्यारे बच्चों, पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर L/G, पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर L/G। लेकिन यार पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कहां? ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर? तो 9.46 गुने 10 के ऊपर यार 15 मीटर, 15 मीटर। और बच्चों, अवगाडो संख्या का मान कितना है? तो 6.023 गुने 10 के पावर 23, 6.023 गुने 10 के पावर 23। अब मेरा प्रयास, ये प्रयास आप इसको शेयर ही नहीं कीजिएगा, इसको सब तक पहुंचाइएगा ही नहीं, तो यार कैसे यार मजा आएगा, आपको कैसे मुक्ति मिलेगा? क्योंकि ये रिवीजन आपको यार कहीं नहीं मिल सकता है। बच्चों, तिथि दिवस दिमाग में रखना है। देखो, जनवरी वाला, अब रोज तिथि है, रोज दिवस है, कितना याद रखें? पर फिर भी एक बार जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, बाकी आप सब किए हैं। 9 जनवरी प्रवासी दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस। और 12 जनवरी को युवा दिवस इसलिए मनाते हैं कि 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद का जन्म हुआ। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में भाषण दिया। विवेकानंद ने यार 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन बनाया। और प्यारे बच्चों, विवेकानंद की मृत्यु यार 1902 ईस्वी में हो गई। तो 12 जनवरी युवा दिवस, 9 जनवरी प्रवासी दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस। भैया, थल सेना का पूर्वी कमांड कहां है? कोलकाता। और मध्य लखनऊ, और पश्चिम चंडी मंदिर। और प्यारे बच्चों, उत्तर
उधमपुर और दक्षिण पूना, और ट्रेनिंग सेंटर कहां है बच्चों? तो शिमला, ट्रेनिंग सेंटर शिमला। और 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 8 मार्च महिला दिवस, भैया 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 16 अप्रैल रेल दिवस, और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, और प्यारे बच्चों बार बार पूछा जाता है 5 जून पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा 1 जुलाई डॉक्टर, तो 11 जुलाई जनसंख्या। और भारत में सबसे पहली बार जनगणना आपको यार 1872 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड मेयो ने किया। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा, नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। लेकिन आपको याद रखना है 29 अगस्त खेल दिवस, और 15 अगस्त तो जान ही रहे हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, और प्यारे बच्चों आपको 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, और 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ आपको 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में बना था। तो क्या बच्चा वह थक गया? जो यहां तक पहुंचा है, जो नहीं थका है वो हमको कमेंट करना कि सर नहीं थके हैं। कौन वीर है जो यहां तक आया है? हम जानते हैं कि त्रिशूल में पढ़ने वाला बहुत सा विद्यार्थी यहां तक जरूर पहुंचेगा। कहां पर थे जी टॉपिक में? बोलो बोलो बोलो। हाँ, 24 अक्टूबर आपको यार संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। प्यारे बच्चों 14 नवंबर आपको यार बाल दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस। 1 दिसंबर एड्स दिवस आपको यार, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 7 दिसंबर यार झंडा दिवस, और 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, और 23 दिसंबर किसान दिवस। लेकिन यार बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मराठा और केसरी किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक। हरिजन नवजीवन यंग इंडिया, है ना जी, हरिजन नवजीवन और यंग इंडिया। और आपको इंडियन ओपिनियन कौन लिखे? तो महात्मा गांधी। और प्यारे बच्चे कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, और प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण। मेरा संघर्ष मेन कैंप कौन? हिटलर। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो प्यारे बच्चों जीके तो पूरा समुंदर ही है। ऑफलाइन में तो देखो बहुत सारा चीज पढ़ा है, आपको पता ही है कि भारत में कौन मिट्टी सबसे ज्यादा? तो जलोढ़, है ना जी। जहां ज्यादा बारिश हो लेटेराइट, आपको पता ही है। अंडे का छिलका, मोती शंख, ये सब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन यार नमक का सूत्र क्या है? तो NaCl। लाल दवा तुम सब जान रहा है, केम NO4। आप जान रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, आपको कास्टिक सोडा NaOH। भैया रिवाइज करा सकता हूं, जिसको शुरू से पढ़ना है उसको तो यार अब 6 महीना का देखो तुम जीरो से हीरो बोका को सही करने वाला बैच स्टार्ट किए हैं। तो कास्टिक सोडा NaOH, आपको बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। भैया यूरिया NH2CO NH2। भैया खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। कपड़ा धोने वाला सोडा आपको यार क्या? Na2CO3। और प्यारे बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, यूरिया, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कपड़ा धोने वाला सोडा। और पिछला बार पूछा था यार CaOCl2 विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। अब यार यौगिक भी ऐसे करके यार लाखों हैं, तो लाखों क्या यार, इतना भी तुम बस दिमाग में रखो तो बहुत है तुम्हारे लिए। बाकी पानी जान ही रहे हो H2O, भारी जल D2O, अब जान रहा है ना। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
OH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। तो बच्चा प्रथम आम चुनाव कब? 1952। 51 कितने पंचवर्षीय योजना चले? 12। 12वां पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? तो कहेगा गुरुजी हमको पता है, आपने कई बार बताया है, 2017। और प्यारे बच्चों सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरा, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। और प्यारे बच्चों श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, हमारे यार मिसाइल मैन हैं। अंतरिक्ष विक्रम साराभाई। परमाणु होमी जहांगीर भाभा। लेकिन पंचशील समझौता 1954। ताशकंद 1966। शिमला 1972। बांग्लादेश आजाद हुआ 1971। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। इंसान चांद पे गया 1969। प्यारे बच्चों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974। तो प्यारे बच्चों अब थक गया हूं, है ना? अब आप भी थक गए होंगे एग्जाम के लिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। गाड़ दो झंडा, हो जा सफल। बाकी 17 तारीख को देखूंगा। तो आर्मी का जो पिछला पैटर्न से रहा तो मैक्सिमम चीज रिवाइज कराया हूं। अब पूरा यार इतना जल्दी तो हो नहीं सकता है कि जो बच्चा यार 1.5 महीना पढ़ेगा उसको यार 1.5 घंटा में कोई रिवाइज करा दे। तो जो बच्चे नए हैं पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिए और मन शांत कीजिए और जाके झंडा गाड़ दीजिए, त्रिशूल को फैला दीजिए। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। कितना देर